हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर चाइनीज मूवी जिसका नाम है शैंग शी द रेड अम्ब्रेला। तो मूवी स्टार्ट होती है एक राजा के दरबार में, जहां पर एक राजकुमारी की लाश रखी हुई होती है। वहां पर एक आदमी राजकुमारी के मरने का कारण पता करने के लिए राजकुमारी का ताबूत यानी कि बॉक्स को खुलवाता है। पर जैसे ही सूर्य की किरण राजकुमारी के शरीर में पड़ती है, शरीर में आग लग जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर शिन पिंग राजकुमारी का पोस्टमार्टम कर रहा होता है, जहां पर उन्हें पता चलता है कि वो राजकुमारी की लाश नहीं थी। थोड़ी देर बाद उनके महल पर हमला हो जाता है। डॉक्टर के बाद हमें थोड़ा आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहां एक बाजार दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी ल्यू सिंगपिंग के चर्चे सुना रहा होता है। और वहीं पर हमारी इस मूवी का हीरो, जिसका नाम शेंगसी होता है, वहां पर आता है। वहां पर हमें बताया जाता है कि महल पर हुए हमले के बाद से ही डॉक्टर शिपिंग और उनकी फैमिली और उनका छाता सारी चीजें गायब हो चुकी हैं। उसके बाद हीरो शेंगसी बाजार से जा रहा होता है, तभी वहां पर उसके सामने से एक आदमी पोस्टमार्टम का सामान लेकर जाता है। हीरो ना चाहते हुए भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि एक लड़की ने फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी है और पोस्टमार्टम करने वाले लोग आ गए हैं। लोगों को लगता है कि ये खुदकुशी है, पर हीरो चैंगसी वहां पर उसके घर में घुसकर जासूसी करता है। उसे पता चलता है कि उस लड़की ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। वहां पर जाकर हीरो चैंगसी अपने आप को डॉक्टर लिू का शिष्य बताता है, और वो ये भी बताता है कि वो एक बहुत बड़ा जासूस भी है। हीरो चैंगसी ये साबित कर देता है कि खुदकुशी नहीं है, बल्कि उसे मारा गया है। तभी वहां पर ल्यू चिंगपिंग अपने लाल छाते के साथ आ जाते हैं, और दोनों इस बात से सहमत हो जाते हैं कि ये हत्या है। ल्यू चिंगपिंग अपना लाल छाता शेंगसी को दे देते हैं, जिसके बाद शेंगसी छाता खोलकर जैसे ही जांच करने वाला होता है, तो लड़की की बॉडी में आग लग जाती है। अब सब लोग वहां से चले जाते हैं। शेंगसी को उस लड़की के घर से एक स्मेल आती है। पीछा करते हुए वो एक वेश्यालय में चला जाता है, जहां पर सब लोग दारू पीकर डांस कर रहे होते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है, जिसका नाम लेंग यू होता है, और लेंग यू गेंद को हवा में फेंकती है, जहां सेंगसी उस गेंद को आसानी से पकड़ लेता है। उसके बाद सेंगसी लेंग यू के कमरे में जाता है, जहां पर उसे एक लड़के की लाश मिलती है। ये वही लड़का होता है जिसकी गर्लफ्रेंड ने कुछ दिनों पहले आत्महत्या की हुई थी। अब लेंग यू सेंगसी के सामने आती है। वो सेंगसी से कहती है कि इस लड़के ने उस लड़की को नहीं मारा है और तुम्हें ये साबित करना होगा। ना कहकर लेंग यू जोर जोर से चिल्लाने लगती है, और इतने में ही वहां पर महल के सैनिक आ जाते हैं, जो शेंगसी को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। पर शेंगसी उन्हें चकमा देकर भाग निकलता है। पर हमारी फिल्म की हीरोइन शेंगसी को पकड़वा देती है और उसे एक जेल में ले जाया जाता है, जहां पर पहले से ही डॉक्टर ल्यू सिंगपिंग होते हैं। उन दोनों के अलावा उस जेल में कोई भी नहीं होता है। हीरोइन को पता चलता है कि सैनिक उन दोनों को जेल से भगाने की कोशिश में है, इसीलिए उन्होंने उन लोगों को एक टूटी फूटी जेल में रखे हुए हैं। अब हीरोइन उस आदमी को उठाकर ले जाती है, जहां पर बाहर जाने पर उस आदमी की लाश भी धूप के संपर्क में आने पर जल जाती है। इस बात का पता जब शेंगसी को चलता है कि डॉक्टर शिपिंग को राजकुमारी के बारे में पता चल गया था, इसलिए राजकुमारी ने अपने आदमी के हाथों उन्हें इस जेल में बंद करवा दिया है। तब डॉक्टर शिपिंग बताते हैं कि ये सब राजकुमारी का किया कराया है। पहले राजकुमारी ने मरने का नाटक किया, और अब वो अपने सारे दुश्मनों को एक एक करके जान से मार रही है। अब जैसा कि तय हुआ था, डॉक्टर शिपिंग शेंगसी के साथ मिलकर उस जेल से भाग जाते हैं, और वो लोग राजकुमारी का पीछा करते हुए एक घर में जाते हैं। यहाँ पर शेंगसी को एक दरवाजा मिलता है, जहाँ पर वो उस दरवाजे को खोल लेता है और उस गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिरने के बाद वो एक गुफा में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उस गुफा में बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, और अधिकतर लोग बहुत ज्यादा नशे में हैं। आगे जाने पर वो देखता है कि राजकुमारी की दासियां डॉक्टर शिपिंग को पकड़ कर ले जा रही होती हैं। शेंगसी भी वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी पीछे से एक दासी आ जाती है और कहती है कि जाकर नहा लो, राजकुमारी इंतजार कर रही हैं। तो वो नहाने के लिए चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि राजकुमारी किसी आदमी की फोटो को बड़ी गौर से देख रही होती हैं, और बोल रही होती हैं कि तुम बेवफा आशिक हो। और फिर राजकुमारी उन तीनों को देखती हैं, और उनमें से शेंगसी को अपने पास बुलाती हैं। शेंगसी को पता चलता है कि राजकुमारी मानसिक रूप से बीमार है, और इसी कारण से सबकी जान ले रही हैं, और वो इस कारण से ही उसे भी जान से मारने का ऑर्डर दे देती हैं। इसके बाद शेंगसी भी भागने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी फिल्म की हीरोइन मीना कुमारी वहां पर शेंगसी को बचाने के लिए आ जाती है, और हम देखते हैं कि डॉक्टर सिपिंग को भी एक लड़की छुड़वा कर ले जा रही होती है। और फिर राजकुमारी शेंगसी से पूछती है कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। तब शेंगसी उसे बताता है कि सरकार ने एक परीक्षा रखी थी, जो परीक्षा में पास हुआ था वो सेना में सबसे ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली था। उसका नाम यू फेंग था। सरकार ने उसे 3 दिन की घोड़े की
परेड के लिए इजाजत दी थी। वहाँ पर एक राजकुमारी रहा करती थी जिसका नाम यू शू येंग था। वो इसी राज्य में पली बड़ी थी। राजकुमारी बहुत खूबसूरत थी पर यू फेंग राजकुमारी से प्यार नहीं करता था क्योंकि वो अपनी बचपन की दोस्त से प्यार करता था और ये बात राजकुमारी को हजम नहीं हुई और राजकुमारी ने यू फेंग की दोस्त को मार डाला। इसके बाद डॉक्टर सिनपिंग वहाँ पर आते हैं और अपनी जांच के लिए यू फेंग वहाँ पर आता है। रानी को ये डर होता है कि कहीं ये मामला बाहर ना आ जाए और राजकुमारी को मौत की सजा न सुनाई जा सकती जाए। इसके बाद राजकुमारी कहती है कि लगता है कि तुम्हें काफी कुछ पता है। इसके बाद वो अपनी दासियों को फिर उसे मारने के लिए कह देती है पर इस बार फेंगशी भी दासियों पर हमला कर देता है और अपनी जान बचा लेता है। कुछ देर बाद डॉक्टर सिनपिंग भी राजकुमारी के सामने आ जाते हैं सैनिक और सम्राट को लेकर। तभी शैंक्सी बताता है कि तुम्हारा आशिक येंग फू भी यहीं पर है और राजकुमारी तभी पूछती है कि वो कहाँ पर है। कहता है कि यू फेंग यहीं पर है और डॉक्टर सिनपिंग की दाढ़ी निकाल देता है और तभी येंग फू भी अपने असली रूप में आ जाता है और राजकुमारी को जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन राजकुमारी को मारने से पहले शैंक्सी राजकुमारी को बचा लेता है और येंग फू से कहता है कि तुम्हें इसे मारने की कोई जरूरत नहीं है, इसका फैसला सरकार को करने दो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि राजकुमारी और उसके साथियों को मौत की सज़ा सुना दी जाती है और सेंगशी भी अपने गांव वापस चला जाता है। डॉक्टर शिनपिंग और उनकी फैमिली को अब इंसाफ मिल चुका था। दोस्तों ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर